यहाँ माँ काली के चमत्कार से लाखों लोगों की बचती है जान। माँ काली का एक ऐसा मंदिर जहाँ आने वाले लाखों लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होता। वहाँ से गुजरते हुए मुसाफिर ने थोड़ी देर के लिए ही सही अगर माँ के इस मंदिर में आकर माँ काली के दर्शन कर लिए तो उनका आगे का सफर बिना किसी परेशानी के ही पार हो जाता है। माँ के आशीर्वाद से वो अपने मंजिल तक सकुशल पहुँच जाते हैं। और हाँ, कहते हैं कि सिद्ध पीठों में से एक माँ डाट काली के आगे उन अंग्रेजों को भी नतमस्तक होना पड़ा था जिन्होंने सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर राज किया था। लेकिन क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी और क्यों यहाँ माँ काली का नाम डाट काली पड़ा, ये सब तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन क्यों ना इसकी शुरुआत एक बार माँ काली के जयकारे से की जाए। तो आइए मिलकर बोले जय माँ डाट काली। उत्तराखंड को जहाँ देवभूमि कहा जाता है तो वहीं देहरादून को शक्ति पीठों की स्थली माना जाता है। 9 शक्ति पीठों में से एक माता डाट काली का मंदिर है। डाट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची भावना के साथ यहाँ आते हैं, माता काली उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। माँ काली को समर्पित इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों ने उनकी शक्ति को महसूस भी किया है। माँ डाट काली का मंदिर सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर देहरादून से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ आने के लिए करीब 100 मीटर की सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ एक दिव्य ज्योति है जो साल 1921 से लगातार ही जल रही है। कहते हैं कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो इसी मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं कि अंग्रेज जब दून घाटी में आ रहे थे तो यहाँ आने के लिए उन्हें सुरंग बनाने की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों ने जब यहाँ सुरंग बनाना शुरू किया, इसी दौरान खुदाई करते वक्त मजदूरों को यहाँ से माँ काली की मूर्ति मिली। अंग्रेजों ने वहाँ से मूर्ति को निकलवाया और फिर से वहाँ सुरंग बनवाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब से वहाँ से उस माँ काली की मूर्ति को हटाया गया, तब से वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे कि खुदाई का काम पूरा ही नहीं हो पाता। दरअसल मजदूर पूरा दिन खुदाई करने के बाद भी जब दूसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं तो सुबह उन्हें वो काम फिर से अधूरा ही मिलता है। वे खुदाई तो करते हैं लेकिन अगले दिन आने पर वहाँ फिर से मिट्टी भर जाती है, यानी काम में लगातार अड़चने आ रही थी। मान्यता है कि एक रात माँ